Hello students, as you all know, I'm making a series on labor law. So syllabus मैं स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी. इसी syllabus के अकॉर्डिंग मैं भी चल रही हूँ. अभी हम यूनिट 1 पे हैं, दैट इज़ द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इसका पिछली 4 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. पार्ट ए दैट इज़ लिविंग वेज, फेयर वेज, मिनिमम वेज. पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस. एंड द फोर्थ वीडियो वॉज द प्रोसीजर फॉर फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस. ये चारों टॉपिक्स हम पिछली 4 वीडियोस में कवर कर चुके हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस बाय टाइम एंड पीस रेट. इसके अंदर हम सेक्शन 13 to 19 कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट first with section 13. Okay, so section 13 says fixing hours for normal working days. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ आवर्स फिक्स कर देगी. फॉर एग्जांपल, अगर किसी वर्कर ने एक दिन में 7 से 8 घंटे काम किया है तो माना जाएगा उसने पूरे दिन एज अ नॉर्मल वर्किंग डे काम किया है. तो ये आवर्स कौन फिक्स करेगा? ये आवर्स आपके गवर्नमेंट फिक्स करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी. और ये जो आवर्स फिक्स करेगी उससे माना जाएगा कि उस वर्कर ने एज अ नॉर्मल वर्किंग डे काम किया है. ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट आप जनरली 6 to 7 डेज़ बाद एक डे ऑफ रेस्ट भी देती है वर्कर्स के लिए. अब ये तो नहीं है कि वो पूरे महीने 60 दिन 70 दिन 90 दिन ऐसे लगातार काम करते रहेंगे. तो उनको एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डे ऑफ रेस्ट भी देती है. बट स्टिल अगर उस वर्कर ने डे ऑफ रेस्ट पे भी काम किया तो एम्प्लॉयर उसे वेजेस देगा, जो वो वाले वेजेस भी फिक्स्ड होंगे बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि ओवर टाइम रेट से कम नहीं होंगे. तो जो उसने डे ऑफ रेस्ट पे काम किया उसके वेजेस शुड नॉट लेस देन ओवर टाइम रेट. ओके, विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 13. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 14. ओके, तो सेक्शन 14 बात करता है ओवर टाइम पे. ऊपर वाले सेक्शन में मैंने बताया कि गवर्नमेंट फिक्स करेगी नॉर्मल वर्किंग डे, नॉर्मल फिक्स कर देगी, इतना आपको नॉर्मली काम करना है. फॉर से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नॉर्मल वर्किंग डे में वर्क करने के लिए बोला 7 to 8 आवर्स, बट आपने 7 to 8 आवर्स से ज़्यादा काम किया तो आपको एम्प्लॉयर कितने वेजेस देगा? एक्स्ट्रा काम के ऑब्वियसली ज़्यादा वेजेस देगा. तो वो आपके होंगे ओवर टाइम रेट्स. उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर आपके बेसिक वेजेस तो देगा ही, प्लस आपने जितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उस हिसाब से आपको ओवर टाइम वेजेस भी देगा. तो ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की कि वो आपको एक्स्ट्रा वेजेस दे उस ओवर टाइम के जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 15. सो सेक्शन 15 सेज वेजेस ऑफ वर्कर वर्किंग लेस देन द नॉर्मल वर्किंग डे. सेक्शन 13 में मैंने आपको बताया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि कम से कम वर्कर को इतना काम करना है तो माना जाएगा उसने एक पूरे दिन काम किया है. तो गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल 7 to 8 आवर्स फिक्स किया था, उसे काम करना है नॉर्मल वर्किंग डे जो माना जाएगा. बट उसने 7 से 8 घंटे काम किया ही नहीं, उसने खाली 4 घंटे काम किया, तो उसको वेजेस कैसे मिलेंगी? अगर उसने काम नहीं किया ड्यू टू एम्प्लॉयर की गलती की वजह से, क्योंकि फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं था, तो क्या करिए, तो वो खाली बैठा हुआ है ड्यू टू एम्प्लॉयर, तो उसको आधे दिन के पैसे नहीं मिलेंगे. उससे प्रॉपर फुल डे के ही काम करेंगे, क्योंकि वो तो काम करना चाहता था बट एम्प्लॉयर के पास कोई काम ही नहीं था उसे देने के लिए. ठीक है, लेकिन अगर वो ड्यू टू एम्प्लॉय है, अगर वो खुद की वजह से ही खाली बैठा है क्योंकि वो खुद ही काम नहीं करना चाहता था, तो उसे हाफ डे के ही पेमेंट्स मिलेंगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 13, जो कहता है वेजेस फॉर 2 or more क्लासेस ऑफ वर्क. अगर वो वर्कर 2 or more क्लासेस ऑफ वर्क में काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसे एक ही एम्प्लॉयमेंट का वेजेस मिलेगा. जहाँ जहाँ वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है जोन सी क्लास में, उन हर एम्प्लॉयमेंट से उसको वेजेस मिलेंगे. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 17, जो कहता है मिनिमम रेट्स वेजेस फॉर पीस रेट. ओके,
सो अगर मिनिमम रेट्स फॉर पीस रेट के हिसाब से वो काम कर रहा है कि जितने पीसेस वो बनाता है उतने उसको पैसे मिलते हैं, और ये पीस रेट भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। बट अगर पीस रेट गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं किया हुआ तो उस वर्कर को नॉर्मल टाइम रेट जो फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट उस हिसाब से वेजेस देगा एम्प्लॉयर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 18, जो कहता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर। तो ड्यूटी होगी, ER मीन्स एम्प्लॉयर, तो ड्यूटी होगी एम्प्लॉयर की कि वो मेंटेन करे रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, और उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे, उसमें पर्टिकुलर्स होंगे अबाउट वर्कर्स, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वर्क परफॉर्म्ड, वो क्या वर्क कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर उन्हें वेजेस पेड, कितनी वेजेस दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करेगा एक रजिस्टर में। तो ये ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, और एम्प्लॉयर उसे एग्जिबिट करेगा किसी भी जगह पर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 19, जो कहता है इंस्पेक्टर। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी, और वो इंस्पेक्टर ट्रीट किया जाएगा एज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ IPC कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर के काम में ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, और इस इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसे विज़िट करना होगा, फैक्ट्रीज़ में जाना होगा। ठीक है, ये विज़िट करेगा वो प्लेसेस, बट ये कभी भी नहीं जा सकता। जैसे फैक्ट्री का टाइम तो 5 से 10 है, लेकिन ये रात के 12 बजे जा रहा है, तो इंस्पेक्टर रीज़नेबल टाइम पे ही विज़िट करेगा, और इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर सकता है, एग्ज़ामिन कर सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ले सकता है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लेम्स के ऊपर बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।